આપું યો संदेश છે કે 10-15 હજાર લીજી બિહારની જાન છે 10-15 की 20-25 हज़ार है। 20-25 जो मैं सिटलिंग में शव लगा रहा ना, यो अपनी उम्र में तो 1.5 क्विंटल शव दे कतु साल दियो ये तो मैं ऐसा ना करूँ, मेरे नात कर लो करूँ ऐसा। भले ही फल देर में दे लो, 3 पीढ़ी तक कम। एक पेड़ में अगर 1.5 क्विंटल लग जाग में 1.5 क्विंटल को न हो, 1 क्विंटल दी दे 50 किलो लगा दे लो, नॉर्मल 100 रुपये किलो लगा कत पैसे जना मैं तो 4,000 पेड़ च गुणा 4,000 17-18 है कि नौकरी की कर लो। जब मैंने कोरोना काल से सेब की खेती करना चालू किया तो आज कम से कम 50 बगीचे बना दिए। 50 बगीचे जब हो गए, एप्पल मिशन में भी हो गए। हर किसी के पास आज 100-200 पेड़ तो हर किसी के पास है। तो सेब के अलावा क्या करते हैं आप? तब एक जड़बन लहसुन लगा दी। लहसुन बढ़िया होता है। हाँ, और वो गेंदा फूल लगाते। जब से मेरा एप्पल मैन नाम पड़ा तो बहुत दूर दूर से आने लगे सर। फोन आते हैं आपको? फोन क्या, लोग आने लगे सर, कभी आइए, वहाँ भीड़ लगे रहती है। अगर घेर बाढ़ कर दिया जाए जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में काम करने लग जाएंगे, पूरी कटनौली बंजर की आबाद हो जाएगी सर। हमारा पहाड़ क्यों पीछे रहेगा? आज तक योजनाएं जो थी, जाली के जगह घेरबाड़ कहा काश्तकार ने, उसको तार बाड़ दे दिया, कांटे वाला तार। न काश्तकार को जानकारी थी न विभाग को जानकारी। आज हर किसी को हर मामले में जानकारी हो गई। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरे को 35 से ये लालच नहीं है। मेरे को एक इतिहास जुड़ गया और आगे को भी इतिहास बनाऊंगा। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। मैं पूरी हर संभव कोशिश करूंगा कि पूरे गांव को मैं कश्मीर बनाऊंगा। नवनीत पांडे जी ने मेरे को पर्सनल पाइपलाइन दी है सिंचाई के लिए। उत्तराखंड में पहला ही है मेरा नंबर कि जो मैं पाइपलाइन से सिंचाई कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में। मैं हूं रमेश भट्ट। मैं प्रयास करता हूं देवभूमि डायलॉग के मंच पे ऐसे महानुभावों को लाने का जो समाज को एक नई उम्मीद दे रहे हैं, पहाड़ को एक नई उम्मीद दे रहे हैं। और जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया है वो जाने जाते हैं एप्पल मैन ऑफ चंपावत के नाम से। हमारे भीम सिंह जी मेहनती किसान हैं। मैं कहूँगा अतिथि देवो भव जो है, उन्होंने इस मूल मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर दिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो इतने जुनूनी है कि अपने दम पर उन्होंने एक शानदार जो है, मैं कहूँगा हॉर्टिकल्चर का मॉडल चंपावत में खड़ा किया है, चंपावत के मोन पोखरी कठनौली में। और आज वो हमारे पॉडकास्ट में आया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है ऐसे अच्छे लोगों को अपने पॉडकास्ट पे लाना, ताकि उनसे हमारे दूसरे लोग सीखे। भीम सिंह जी, बहुत भल लगा और बहुत धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आछा। धन्यवाद रमेश जी। सबसे आगे तो मैं आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेब उगाने की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? 2020 कोरोना काल चल गया था, हाहाकार मच गई थी पूरे देश में, और गांव में भी दुकानों में, छोटी मोटी दुकानों में जाते थे तो आदमी थोड़ी भी खांसी लगती थी तो लोग यही कहने वाले हुए कि वहाँ मत जाओ, उसको खांसी लग गई, उसको बुखार आ गया। अब क्या करें? देश विदेशों से लोग सब घर आने लग गए, पैदल, गाड़ियाँ भी नहीं मिले तो पैदल आने लग गए। तो हम 3-4 आदमी बैठे थे तो अब आपस में डिस्कस होने लग गई। अब तो किसी के साथ न बैठना न हाथ मिलाना जैसा, अब क्या करें? सब लोगों ने यही कहा अब अपने खेल खलिहान जो है बंजर, उनको आबाद कर लेते हैं। अच्छा, आपका डिस्कशन चल रहा था? चल रहा था। बैठते बैठते तब तक मेरा एक राकेश नाम का हिमाचल से दोस्त था। वो NGO में नौकरी करता था, शिक्षा विभाग में, बाराकोट में। वो आ गया चंपावत में। मैंने कहा भैया कहाँ से आए तुम? मैं तो घर जा रहा हूँ भैया। बोल मैंने कहा क्यों? अरे कोरोना काल चल गया, ये नौकरी भाड़ में गई, हम मर जाएंगे तो क्या होगा? नौकरी तो फिर भी हो जाएगी। मैंने कहा हम क्या करें फिर? अरे ऐसा करो बल, टाइम पास होगा करके नहीं, तुम्हारे यहाँ क्लाइमेट जो है तो ठंडा है, वहाँ बागवानी का काम करो, पेड़ मैं दे देता हूँ। अच्छा, कह दिया उसने। और पहली मुलाकात हुई थी? बस पहली मुलाकात हुई थी, बातचीत फोन द्वारा, आगे भी दोस्ती थी। तो मैंने कहा 100 पेड़ दे दो। उसने कहा कि भैया मैं तुमको 100 नहीं बल्कि 700 दे देता हूँ। तुरंत उसने फ़ोन किया तो गाड़ी में भेज दिए।
तो मैंने 700 पेड़ लगा दिए सेब के। सेब के। और कौन सी वैरायटी? सबसे आगे तो एक ग्रेनी स्मिथ है, हाँ। जो दुनिया में सबसे नंबर 1 का सेब है। दूसरा है डार्क बेरिन गाला, तीसरा है रेडलम गाला, फिर है किंग रोड, फिर जेरोमैन, फिर बकई गाला। वैसे तो सेबों की कम से कम 14,000 वेराइटियाँ हैं। 14,000 वैरायटी? 14,000 वेराइटियाँ। तो मेरे पास 8-10 वेराइटियाँ उसने दे दी। ये जो 700 पेड़ दी? 700 पेड़ दिए। तो अब लगाया नंबर हमने, खड्डे खोदने का, और जो खेत बंजर थे उसमें गोबर खाद डालनी शुरू कर दिए। हाँ। कोई तो अब साथ वाले मजाक बनाने लग गए, अरे भीमबल तब तुम्हारे सेब कब होते हैं, कब खाओगे? अच्छा। और कब क्या? मैंने कहा भैया होए न होए, हमको टाइम पास करना है। हाँ। तो आज सर देखते देखते बगीचा भी हो गया और फल भी आने लग गया। कोरोना काल से किसी ने तो अपना नया जीवन भी दे दिया ना। अब फल आने लग गया, फिर अब बढ़िया हो रहा है। तो फिर उसमें तो बहुत सारी जानकारी भी चाहिए ना। जानकारी जब पेड़ भिजवाए, अब जब उन्होंने आपको पेड़ भिजवाए तो फिर कैसे शुरू किया आपने? तो फ़ोन से उसने टोटल चीज़ें विधि विधान बताया हमको। इतना फीट खड्डा खोदो, ऐसे खाद डालो, और क्या कहते हैं कि कटिंग। एक बार वो खुद आया कोरोना काल में ही, वो अच्छा। आया तो वो क्या कहते हैं कि कटिंग भी सिखाई उसने मेरे को। फिर धीरे धीरे वो फ़ोन द्वारा सब सिखाया उसने। तो आज मैं अपनी कटिंग भी कर लेता हूँ। 8-10 बागान भी बना दिए मैंने। और एक तो अपने भाई दलीप सिंह जी का ही बनाया, जो आरटीओ विभाग में कार्यरत थे, अब तो रिटायरमेंट भी आ गए। तो 2 साल हो गया, तीसरा साल लगा है उस बगीचे को बनाया हुआ। चौथे 5वें साल से वो भी फल देगा। फल कब से शुरू आना हुआ जब आपने लगाया? तो ये तो मैंने सब सीडलिंग में कर रखा है। तीसरे चौथे साल से फल देने लग गया सैंपल। तो कितना सेब हुआ पहली बार में आपका? पहली बार में तो सैंपल के तौर में तो 5 या 6 क्विंटल हुआ होगा। तो वहाँ दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं। अब मेरा ये सेब का छोटा बड़ा नाम चला ही है सर, आपको मालूम ही है। तो वो आते हैं, घर से ही उठा ले जाते हैं। बाजार में अभी तक बेचा नहीं है। अभी तक भी बाजार में नहीं बेचा? अभी तक बस। अब तो 5 साल हो गए। सर मेरा तो यही है कि जब गाड़ी होगी तभी मैं बेचूंगा। उसने भी, राकेश अधिकार ने भी यही कर रखा। मतलब भीम भाई हम ले जाएंगे तो अब एप्पल मैन तो आपका नाम पड़ा ही है, सेब का ट्रक ही जाएगा। तो आप बाजार नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। तब तक जो छोटा मोटा है तो वो घर से ही ले जाते हैं। अच्छा। कभी आइए सर, सेब के सीजन में वो उठा के ले जाते हैं अपने आप। तो अभी आपका संकल्प है पहले गाड़ी लेनी है? सर वो तो ऊपर वाली की देन है। और इस साल मेरा कम से कम 10 क्विंटल सेब हुआ। 10 क्विंटल? 10 क्विंटल सब घर से ले गए। सब घर से ले? जबकि आजकल में मेरे पेड़ों में अभी भी फल है। तो अभी जो आपके घर पे आप क्या प्राइस में देते हैं? 250, 200 और क्या कहते हैं कि 210, 220 ऐसे ही दे जाते हैं। जूस बेहतरीन है उसका, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इटालियन और अमेरिकन सब टोटल सेब है मेरे। तो फिर आपने वो जब राकेश अधिकारी जो है हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने आपको मदद की, जी, मैं कहूँगा जिन्होंने आपको दिशा दिखाई, मदद की सर, और पौधे भी पहुंचाए दी, तो फिर उन्होंने सारी नॉलेज भी आपको दी? जी जी जी। तो क्या क्या बताया उन्होंने? उनने बताया सबसे आगे तो 2-2.5 फीट में खड्डा खोदो, फिर उसमें गोबर और मिट्टी एक में मिला के पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाया। पेड़ लगाने के बाद उसमें फिर जब पानी नहीं भी हुआ तो ये सूखे से भी लड़ लेता है सर। और टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर तो हर जगह ये क्लाइमेट सूट कर लेता है। पहले तो मैंने सुना कि आज से कई वर्षों पहले चंपावत में सेब होता था, फिर बाद में लोगों ने लगाना छोड़ दिया। लगाना इसलिए छोड़ा, लोग इधर उधर से पौधे लाए तो 1 साल तो वो जीवित रहेंगे। फिर अचानक वो जड़ से जड़ सड़न का या जड़ में कीड़ा लग जाता था या क्या होता था, वो सूखने लग जाते थे। जब मैंने कोरोना काल से सेब की ये खेती करना चालू किया तो आज कम से कम 50 बगीचे बना दिए।
50 बगीचे चंपावत हो में गए, लगे। एप्पल मिशन में भी हो गए। हर किसी के पास आज 100-200 पेड़ तो हर किसी के पास है। चलो ये तो अच्छी खबर है जी। कि लोगों ने अपने खेतों को आबाद किया। जी, जी। और उससे पहले खेत ऐसे ही थे। शुरुआत जब मैंने कोरोना काल में मैंने अपना बगीचा बनाया तो शुरुआत वहीं से हुई। आपने तो एक दिशा दिखा दी पूरे चंपावत को। सर ये मैंने नहीं दिखाई, ऊपर वाली ने दिखाई। हाँ। वो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि लोटनी ढूंढने लगा ठोर पूछ। ठीक कहो अपुल, बिल्कुल सही बात कहो अपुल। अब क्या सोचा है भीम सिंह जी? ये इच्छा कि जतला मेरी जरूरत हो लोग लगुन्यान तब मैं रात 12 बजे जानती हूँ। मतलब अगर किसी को जरूरत है आप रात को भी मदद करने को तैयार हो? मेरे दो बगीचे चंपावत में बना रखे हैं। शंकर वो कि सुनील साजी और गौरव फर्नीचर 36 जो गया उन्होंने यहाँ कटिंग करना जाँचो बार बार और दवाई छिड़कन लगे जाँचो। बड़ी पेड़ है आपके तो ये सारे पेड़ जैविक है ना? जैविक। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं आप? तब मैं सब गाता हम बाजार बैठे आज भला यो यूरिया खाद कितना DAP कितना। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं यूरिया DAP की जगह पर हम गोबर की ही खाद यूज करते हैं। अच्छा, आपने जो एप्पल उगाए हैं वो जैविक हैं पूरी तरह? जैविक। और ज़्यादा किया तो हम नीम की खाद। तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो जैविक खाद आप बनाते हैं इसमें क्या क्या मिलाते हैं और कैसे बनती है अगर कोई बनाना चाहे तो? जैविक खाद तो ये गोबर की ही हुई। बाँच के पत्ते डाल दिए, जैसे गाय बच्चों क्या कहते हैं कि गाय बच्चों को बांधते हैं जहाँ वो गौशाले में, वहाँ बाँच की पत्तियाँ डाल दी, वो गोबर के साथ मिक्स हो जाती है। उसको एक खड्डे में गोबर बना दिया खड्डे में, तो वो बिल्कुल सड़ जाता है, बुरादा हो जाता है। उसको फिर हम खड्डों में मिला के वो पेड़ में मिला के डाल देते हैं। बढ़िया खाद लगती है वो। अच्छा। और स्प्रे के लिए हम गाय का गौमूत्र और क्या कहते हैं कि नीम के पत्ते और छाछ ऐसा मिक्स बना के हम उसमें स्प्रे भी कर देते हैं। तो सेब के अलावा क्या करते हैं आप? एक तरह चलो सेब लगा लिया आपने, नहीं कई बार यूँ हो ना कि सेब की अच्छी फसल नहीं हुई तो फिर बाकी समय क्या करें? तब एक जड़ पर लहसुन लगा दी। उसकी जड़ में लहसुन लगा दी। लहसुन बढ़िया हुआ। बढ़िया होता है। हाँ, और आजकल जगह जगह से मैं ग्रुपों में जुड़ा हूँ। हाँ। तो ये गढ़वाल साइड वो गेंदा फूल लगाते हैं। गेंदा सबसे बढ़िया। दीपावली आ जाती है उसमें बिक जाएगा। दीपावली के बाद फिर शादी विवाहों का टाइम आ जाता है, उसमें सजावट के लिए गेंदा ले जाते हैं। हाँ। नवरात्र चलते हैं, सबसे आगे तो देवी देवताओं से ही काम चालू होता है ना। वहाँ भी फूल चल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णागिरी है, पूर्णागिरी में काफ़ी सेलिंग हो जाएगी आगे को, मैं यही सोच रहा हूँ। आपका कितना एरिया है वहाँ पर? मेरे पास 10 नाली का। 10 नाली का? 10 नाली का। अभी आपने 10 नाली में लगाया? 10 नाली में, और 5 नाली का मैंने स्टाम्प कर रखा है। अच्छा। खरीद किसी बंजर वाली जमीन थी? हाँ, वो एक्सपायर हो गए, नहीं तो नाम पर हो जाने वाली थी, वो एक्सपायर हो गया, बेचारा नाम पर नहीं हो पाई। अच्छा। तो आप अकेले करते हैं या कोई? पूरा परिवार है सर। अच्छा। एक लड़का लगा है, 2 लड़के तो बाहर हैं और 2 बहू हैं, बुढ़िया है। सब इसके पीछे लगे रहते हैं। जब नहीं पहुँच पाती हैं खोदने में, गुड़ाई में, गोबर देने में, तो हम लेबर भी लगा लेते हैं। अच्छा। फिर वैसे भी करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा एक आदर्श जिला है। तो आपको ये दिमाग में रहता है कि इसे आदर्श जिला बनाना है? जी जी। सरकार की ओर से भी कोई मदद मिली आपको? सरकार से बहुत योजना मिली सर, मेरे को टोटल योजना मिली है। माननीय ये नवनीत पांडे जी ने मेरे को पर्सनल पाइपलाइन दी है सिंचाई के लिए। उत्तराखंड में पहला ही है मेरा नंबर कि जो मैं पाइपलाइन से सिंचाई कर रहा हूँ। ड्रिप इरिगेशन जो है सब कुछ है। और क्या कहते हैं कि उद्यान विभाग से घेरबाड़ बना दिया है और टैंक दिया है। तो भीम सिंह जी ये बताओ कि अगर हम वहाँ उस जिले में जी और लोगों को जोड़ना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? सर सबसे आगे तो लोग सब खेती करने की तो सोचते हैं, मगर मजबूर इस बात से हो जा रहे हैं कि घेरबाड़ नहीं है। घेरबाड़ अगर बगीचा बनाएं या काश्तकारी करें, वो खेती करें, तो उद्यान विभाग या कृषि विभाग से घेरबाड़ तो मिल जाएगी। वो मिलेगी कांटेदार तार, उसमें जानवर नहीं रुक पा रहा है।
उसके लिए चाहिए हमको 3 बाई 4 इंच की जाली। वो पूरे गांव में लग जाती है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है बाप दादाओं के टाइम से, मेरी ग्राम सभा में अधिकतर ये है, किसी के पास 2 नाली है, किसी के पास 5 नाली है, किसी के पास 100 नाली है, तो इकट्ठी ज़मीन है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डीएम सर को वहाँ ले जाके मीटिंग करके पूरे गांव में अगर घेर बाड़ हो जाए, वो जाली 3 बाई 4 इंच की जाली लग जाए, तो एक आदर्श जिला बन सकता है ना। अब पाइपलाइन मेरे को दी है, मेरे यहाँ पानी की कमी है, पूरे ग्राम सभा में पानी नहीं है सर गर्मियों के टाइम में। तो वहाँ एक लिफ्ट योजना पानी हो जाती तो वो भाग्य था गांव वालों का, पूरा कश्मीर बन जाता आने वाली समय में। वो पूरा इलाका और लोग तैयार हैं करने को। तैयार हैं। मैंने 4000 पेड़ों का बगीचा बना रखा है। अब आप 700 से आपके 4000 हो गए। 4000 हो गए। उद्यान विभाग से मेरे को लाइसेंस भी दिया है डीएचओ सर ने पेड़ बेचने का। और क्या कहते हैं कि मेरे भतीजे ने, रोहित है भतीजी का नाम, उसने 500 पेड़ सेव के लगाए हैं और 250 पेड़ कीवी के। मच्छी पालन कर दिया, खुद ही रोजगार कर रखा है उसने घर में अपना। दोनों भाई लगे रहते हैं और एक बहू है उसकी, सब लगे हैं सर। तो अभी आपको लग रहा बदलाव आ रहा है करके? बदलाव काफ़ी आ गया सर। और सरकार से योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे यहाँ रोड पहुँचा रखी है। अब वो विधायक नीति से कटी है, तो सर मैं बहुत टाइम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी ये रोड पीडब्ल्यूडी से पक्की हो जाती डामर के लिए तो बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आजकल हम गोबर डालते हैं बरसात में, उस रोड में गाड़ी नहीं जा पाती है। तो अभी आगे क्या सोचा है? आप होम स्टे भी बना रहे हैं सुना मैंने। जी जी जी। तो क्या सोचा बताइए ना थोड़ा। वो उत्तर से सर पूरब तक तो हिमालय दिखता है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से। और काफल खूब पकता है। हाँ। बुरोस खूब होता है। वो बुरांस तो आपके यहाँ बहुत होता है। बहुत होता है। तो सर बुरोस का जूस हार्ट के लिए बढ़िया चीज़ है। हाँ। टोटल आदमी ये जब से मेरा एप्पल मैन नाम पड़ा तो बहुत दूर दूर से आने लगे सर। फोन आते हैं आपको? फोन क्या, लोग आने लगे सर। कभी आइए, वहाँ भीड़ लगे रहती है। घर वाले तो शुरू शुरू में जब फल नहीं आता था परेशान हो जाने वाले थे, अभी तुम्हारा ये आदमी आ गया, फिर ये आदमी आ गया, किस समय हम घास काटेंगे, किस समय गाय के पास जाएंगे, परेशान। अब उनको आदत पड़ गई। तो शुरू में वो नाराज हो जाते थे, अब खुश है? हाँ, अब फालतू टाइम अब गांव घर का वो हुआ ना, तो अब खूब आने लगे। अब उनको भी। तो आपको आनंद, मैंने देखा आपके अंदर तो ईश्वर ने बिल्कुल साक्षात अतिथि देवो भव का भाव भरा है। सब ये ऊपर वाली की देन है। हाँ। और क्या कहते हैं कि मेरे को पैसे से लालच नहीं है। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरे को पैसे से ये लालच नहीं है। मेरे को एक इतिहास जुड़ गया और आगे को भी इतिहास बनाऊंगा। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। मैं पूरी हर संभव कोशिश करूंगा कि पूरे गांव को मैं कश्मीर बनाऊंगा। तो अभी आप लोगों से बात करते हैं, लोग आपके खेत में आते हैं? जी जी, देख रहे हैं सर वो। और क्योंकि अब फल आने लग गया तो लोगों के मन में थोड़ा उत्साह भी आ जाता है। आज तक तो सर वो अफवाह चलाते थे हर कोई, कब होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, खाली ये है खाली वो। आज तो खुद देख रहे हैं। हाँ। अभी भी कोई जा सकता है, वो देखेंगे। आप कहते नहीं लोग सेब टेस्ट करो करके? सब सर अपने आप सर। तो होम स्टे कब तक बन जाएगा? होम स्टे तो सर बीच में मैं कुछ घर से परेशानी में आ गया था, मिसेज थोड़ा चोट आ गई थी, तो मेरा काम बनने वाला था। तो अब 1-2 महीना बाद मैं होम स्टे चालू कर दूंगा। अच्छा। और सब्जी उत्पादन भी करते हैं आप? सब्जी उत्पादन करते हैं सर, मटर वगैरह। अच्छा, मटर वगैरह, हल्का फुल्का भी। तो ये क्या कहते हैं कि सबसे आगे तो हमारे ज़िले में एक तो वो होनी चाहिए मंडी समिति, अगर आदर्श ज़िला बनाना ही है तो ना। और क्या कहते हैं कि एक कोल्ड स्टोर की भी ज़रूरत हुई। ताकि ये सेब वेब जो भी है जी जी उसको आप स्टोर कर सके ना। सर कोई तो अपने लिए योजना खींचती है ना। मेरे को अपने लिए योजना की ये लालच नहीं है। विकास और नाम तो तब आगे को होगा जब पूरे गांव का विकास और पूरा गांव का नाम आगे चली जाएगा ना। और क्या कहते हैं, मेरे यहाँ घेर बाड़ हो गई, मेरा तो जानवर रुक गया, गांव वालों का तो वैसा ही है ना, उनका भी पूरा घेर बाड़ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर घेर बाड़ कर दिया जाए जी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में काम करने लगे। पूरी कटनौली बंजर की आबाद हो जाएगी सर। 2 साल आज तो ये रोड स्टॉक में भी सेव ऐसा चला है कि एप्पल मशीन में वो इस साल लगाएंगे, अगले साल फल आएगा। पूरा अगले साल, मैं डंके की चोट में कर रहा हूँ सर, इस साल अगर घेर बाड़ हो जाएगी तो अगले साल पूरी कटनौली में सेव देख लो। तो आप कह रहे हैं कि
लोग बाग तैयार हो गए, पूरे तैयार हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी तो पलायन तो बहुत है। सर पलायन बहुत है, तो अगर जो लोग नौकरी के लिए 8-8 10 हज़ार के लिए नौकरी के लिए प्लेनों में जा रहे हैं, अगर सेब की बागवानी तैयार करेंगे तो उन लोगों ने तो घर ही आना है, कैसे होगा प्लान। और आप पौधे भी बेचते हैं? मैं पौधा भी बेचता तो हूँ। अभी बेचे आपने पौधे? मैंने इस साल तो मैंने उगाए नहीं पौधे, पिछले साल तक मैंने बहुत बेचे, 5,000 करीब पेड़ बेचे मैंने। अच्छा जी, DHO सर को मालूम है। हाँ। खुद नवनीत पांडे जी देख के आई मेरी नर्सरी, मेरा सेब का बागान। हम कई बार कहते हैं ना कि सरकारी मदद नहीं मिलती है, आपके मामले में ऐसा नहीं हुआ, मदद मिली आपको? मेरे को बराबर सर। आते थे विभाग के लोग? अभी भी आते हैं सर। परसों आज 3-4 दिन आगे CDO सर भी आए, जो नए CDO सर आए हैं। और क्या कहते हैं कि मैंने उनसे भी यही कहा कि सर जिसके पास 1 नाली है इकट्ठा है, जिसके पास 20 नाली है इकट्ठा है, जिसके पास 200 नाली है उसके पास इकट्ठा है। तो इसमें पूरे में वो 3 बाय 4 इंच की घेरबाड़ कर दो, और जो गांव में गाय बच्चियां पालती हैं उनके लिए अलग गेट, और मेन गेट बाजार जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए आदमी के लिए अलग गेट। तो अभी कितने लोगों के पास, 50 लोगों के पास चंपावत में बगीचे बन गए? बन गई सर, बन गई। तो आपका अनुभव क्या है फिर जीवन का? जीवन में सर अगर ये हमारे यहाँ आदर्श जिला तो बन ही गया, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा से हैं, किसी चीज़ में भी हम लोगों के लिए कमी नहीं कर रहे हैं, तो आगे तो ये कश्मीर बननी है, हिमाचल तो बनेगी सर। आपको जो इतने समय में दिखा ना जी, क्या दिखा आपको? मतलब हम कहाँ पीछे रह गए, मतलब हमारा पहाड़ क्यों पीछे रह गया? हमारा पहाड़ इसीलिए पीछे रह गया सर, आज तक योजनाएं जो थी, जाली के जगह घेरबाड़ कहा काश्तकार ने, उसको तारबाड़ दे दिया, कांटे वाला तार। न काश्तकार को जानकारी थी न विभाग को जानकारी। आज हर किसी को हर मामले में जानकारी हो गई, योजनाओं की कम से कम प्रचार प्रसार हो जी गया। जी 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 जी। अब मेरे को ये कांटेदार तार मिला था उद्यान विभाग से, मैं उस समय सोच रहा था कि अब मेरा जानवर रुक जाएगा, नहीं रुका सर। फिर मैंने वो कांटेदार की तार के बाहर से अपने एक ये कपड़े की वो जाली ले गया, हरी वाली, पूरे मैं कम से कम 1 किलोमीटर की जाली ले गया, वो लगा दिए, उससे मेरा जानवर रुक गया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसके बजाय वो 3 बाय 4 इंच की लोहा वाली जाली मिल जाती तो वो बढ़िया था। मुख्य जानवर जैसे बंदर तो फिर भी आ ही जाएगा। बंदर, बाजार के बंदर परेशान जरूर करते हैं सर। हाँ। और गांव के बंदर ऐसे हैं, वो जंगली हैं। हाँ। वो कुत्तों से भाग जाते हैं। सोंगर, बारसिंगा और हिरन, खरगोश, इसका जहर ऐसा है, दांत ऐसा है कि पेड़ के लिए एक बार चूंक देंगे तो वो उठेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी करो। पेड़ करते हैं ये? हाँ। आपको नुकसान हुआ? जी, तब मैंने वो प्लास्टिक की जाली लगाई, कांटे वाले तार के बाहर से, तो उससे नहीं आते हैं? उससे नहीं आते। तो अभी पानी की व्यवस्था कैसे होती? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ तो सर वो पाइपलाइन है, और के यहाँ कुछ नहीं है सर। अगर पंपिंग योजना हो जाती तो जैसी व्यवस्था मेरी यहाँ है वैसी व्यवस्था उन बेचारों के लिए। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये बहुत कामयाब है? जी जी। आपका अनुभव अच्छा रहा इसके? जी जी जी, एक टैंक बना दिया और उसमें से डिप्रेशन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है। मतलब भीम सिंह जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत लोगों को उम्मीद देने वाला काम है। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए तो इतनी योजना बढ़ गई तो ओहो हुई, काश्तकार को पानी की जगह पानी मिल गया, घेरबाड़ की जगह घेरबाड़ बन गया। जैसे इस समय अब पूरे पहाड़ में सेव हो रहा है, सेव का कुछ रेट नहीं है। अगर कोल्ड स्टोर हो जाता, उसमें रख के अगर अपने टाइम से हम बेच सकते हैं। वही है, किसान को दाम अच्छा मिल जाए, दाम अच्छा मिल, भाई उसकी जो लागत है जी, वो वसूल हो जाए और कुछ उसको मिल जाए जिससे उसकी आजीविका चल सके। बढ़िया, किसान इतने में ही संतुष्ट है। संतुष्ट है सर। और कोई कहानी बताइए ना, आपने कोई हमारे दर्शकों को अपनी कोई कहानी बताइए सर। मेन कहानी तो यही है सर मेरी। और पिताजी तो आपके वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं? जी 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 जी, फौज में एक्समैन थे सर, वो 40 साल सर्विस की उनने। सबसे आगे तो मेरे फादर बॉय कंपनी में भर्ती थे, चाइना की लड़ाई लड़ी है। चाइना की, फिर जापान की, फिर पाकिस्तान की, फिर DSC में आ गए थे रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने भी ठेकेदारी की और दूध का काम किया, सचिव का काम। मेरे को ये जब बागवानी किया तो अब ये काम अच्छा लग रहा है। दूध से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है? जी जी।
पर दोनों साथ भी चल सकते हैं। 2 गाय रख ली और बागवानी के टाइम में बागवानी और छोटे मोटे खर्चे के लिए दूध का पैसा हुआ ही। फिर उसके साथ जैसे इस समय अब ये सेव हमने निकाल दिया, आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि गैंडा फूल वो करें। दीपावली के टाइम में गैंडा हो जाता है, कोई गैंडा नहीं करे तो लहसुन। तो आप कुछ इस तरह की जानकारी समय समय पर दिया करिए ना आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जी, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको अंदाजा आए कि भाई आप लहसुन भी लगा सकते हैं, इसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में भेड़ेदार खेत होते हैं ना, हाँ। अगर गैंडा तो खेत में लगाएंगे, हाँ। अब भेड़े में क्या लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, उसमें हम लगा देंगे गुलाब। गुलाब का जूस भी बनता है सर। और बुरांस का जूस भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, बुरांस तो बहुत होता है ना, बहुत ज़्यादा और सर, बर्बाद बहुत होता है। बहुत बर्बाद। बुरांस और काफल तो गजब होता है, गजब। बहुत काफल है वहाँ, खेतों में इसे काफली काफल। पर जाता है मार्केट में जाता है। जी सर, 200 रुपये किलो। 200 रुपये। खुद मैंने बेच रखा है सर बचपन में, स्कूल पढ़ते समय। तो स्कूल एक खर्चा पानी किससे निकल जाता एक गांव है वहाँ बकुंडा, बकुंडा हाँ। जहाँ न्यायकारी देवता है हरेश्वर महादेव, उससे ऊपर है बकुंडा गांव। जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ मार्च अप्रैल में ही काफल पक जाता है। वहाँ से वो टोकरी में तोड़ के लाते थे, तो 7 बजे चंपावत में पैदल बेचने वाले हो, तो 200 रुपया सर, 100 रुपया किलो। और हसालू तो अब बहुत कम हो गए ना हमारे यहाँ तो काफ़ी है सर। किलमोड़े भी, घिंगारू भी, सब है। जामुन भी है। नीचे साइड जहाँ बकुंडा कर रहा हूँ वहाँ जामुन भी है। तो अपन बचपन में खूब तोड़छे हैं, सब चीज हमले तोड़ जीवन हुई छो ठीक को आप जीवन हुई हमले स्कूल बटी ओछी पहली जयबेर कभी काफल ली है, कभी हशियाव ली है। अब तो पेड़े नहीं रहे, सब बर्बाद है आप सब। जीवन हुई फॉरेन में के बेरीज कभी रे तू महंगे बेचती में के बताऊं। जीवन हुई अब वो ब्लूबेरी जो छू थोड़ ठुल दान छे, हाँ। अगर वो नान दान देख लो किलमड़ हुई तो भे बस एक के बात है एक के बाद और एक जियो अंगूर होस ना, अंगूर जाग में पड़ा इनको हो काव छी काल उलग हरीबे काव है जे छिपा उलग गजब है चीज है। और वी को जो पानी होस ना, हाँ। आँखा में अगर चोट पटक लग गई डाल दी तुम, खून अगर पड़ गया तो गजब 2 मिनट में साफ कर दीजिए। वे कलमिया काटो में पानी निकल लो, वे खिंच दी तुम आँख में, बहुत जबरदस्त दवाई पहाड़ में अच्छी। अब मतलब आपू यो संदेश है कि 10-15 हजार लीजिए बिहार नहीं जान 10-15 की 20-25 हजार है। 20-25 जो मैं सिटलिंग में शव लगा रहा ना, यो अपनी उम्र में तो 1.5 कुंटल शव दिल। और कतु साल दियो ये तो मैं ऐस ना करूँ, मेरे नात कर लो गुरु ऐस, भले ही फल देर में दे लो, यो कि कुनान 3 पीढ़ी तक काम कर लो। एक पेड़ में अगर 1.5 कुंटल लग जाग में 1.5 कुंटल कुन्नो हो, 1 कुंटल दी दिल 50 किलो लगा दे लो, नॉर्मल 100 रुपये किलो लगा कत पैसे जनान मैं तो 4,000 पेड़ चन गुणा 4,000 17-18 है कि नौकरी की कर ला। मैं 2 लोग बाहर रहना, एक केरला में छे, एक गोवा में 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाए होटल लाइन में। तो फिर लगा उनको कि बाबा बल हम घर आ जानो, बस हम यो काम ठीक लागनो, तुम्हार काम हम ना छाड़ो। अब अपू यहाँ काम करने लगी, बस उन्होंने दिमाग अब वहाँ नहन यहाँ छे बगीच में, अच्छा पेड़ों में। अरे वाह, कि उन्होंने गणित यो है गया कि नॉर्मल 100 रुपये लगे 150 रुपये लगे किलो बेची लो, इतनी किलो में इतनी पेड़ छे। और घरे रौनक छे, ताजी सब्जी छे, ताज खान छे। तो भीम सिंह जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये अच्छाइयाँ आपने कहाँ से सीखी? ये सर आप जैसे ही मिल जाते हैं मेरे को, सब ऊपर वाले। मैंने तो आपसे सीखी। ना मैंने आपसे सीखी गुरु। नहीं, मैंने सच में आपसे बहुत सीखा और मुझे लगा कि मैंने आपसे बहुत आपके अंदर बहुत अभिभावकपन है ना गुरु। मेरे तुम बेटे शिक्षा तुम जस में मिलते रहना, भगवान जाग में मोड़ में दी दी। अगर आपू मंच तो भल लोग ले मिलनी आपू के, जो आपू को दिशा दिखोनी। तो यो भाव काबटी सिखायो अतिथि देवो भव। मैं तो बिल्कुल दंग रह गई हूँ, आपू तो बहुत सेवा भाव कर छा। ना गुरु मिल तुम बेटे शिक्षा बहुत भल लगा आपू हमारे स्टूडियो में आछा। धन्यवाद गुरु। और हम आभारी छू, वो तो दूर पे आछा। मैं आभारी छू गुरु तुमरो, जो कि आज सारा देश दुनिया का मैं देखूं ना। तो आपू भल काम कर रखी ने। मैं और मेरा बच्चा बहुत सौभाग्य छन। तो हम तो माध्यम छू,
अफूल भल काम कर रखा और हमू का मौक मिलना आपू गुरु हमल भल काम ना करे तुमुल सिका हमो भल काम। बहुत बढ़िया। और जो जनूल आपू मदद करी ने, चाहे वो डीएचओ छी, चाहे वो जोले नवनीत पांडे जी त मित्र गए दूर मेरे नत्य आभार इच्छा ऋणी छ उन्हों हम कभी तारी ना सकना इत मदद दी उन्होंने। आपके खेत में आए थे? खेत में आवे लगे बाजार में जब आपने ऑपरेशन जाला झटपट गाड़ टोकला मैट जी क्या हाल है, घर में सब ठीक है, घर का हाल चाल सब पूछी भाई मैं शर्मिंदा लाग जानी भाई सिर्फ मैं मलाल जो छे जैसे उन्हों को रिटायरमेंट छे वे मेरी भेंट ना है। चलो फिर हजल भेंट फिर हजल वो डीएम चंपावत थे। चंपावत तस अधिकारी हमें चंपावत में आ जाना आई लगे तो हमें चंपावत मॉडल बन जाए। अभी भी आपके यहाँ अच्छे व्यक्ति हैं? आई लगे सब बढ़िया सीडीओ साहब पूरा पूरी रोचा डीएचओ साहब पूरा पूरी रोचा सब उन्होंने अब उन्होंने पीछे इतनी है कि हम ढीमी गोचे ना तब धीमी गच्छा। हाँ अब उन्होंने तो नौकरी छे ना कभी ट्रांसफर तो होने जन्म। बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी, बहुत आभार। धन्यवाद। तो चंपावत के एप्पल मैन भीम सिंह जी, उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। हो सकता है कि हम उनसे नहीं निकाल पाए हों उतनी सारी बातें, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले और आप चंपावत जाएं और मोन पोखरी कटनौली में अगर आप जाएं तो आप उनकी मेहनत देखेंगे उनके खेत में। उन्होंने वाकई एक शानदार मॉडल चंपावत को दिया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में न सिर्फ चंपावत बल्कि उस पूरे एरिया में उत्तराखंड में कमोबेश इस तरह के मॉडल बनेंगे। आज अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में कई अलग अलग मॉडल हम देख रहे हैं और बड़े प्रोग्रेसिव मॉडल हैं जिनमें हमारे युवा फार्मर्स सबसे ज़्यादा आगे आए हैं। अगर हम सब मिलके इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और खासकर अपना प्राइमरी सेक्टर जिसको मैं कहता हूँ एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, मत्स्य पालन है और बी कीपिंग है, ये तमाम कामों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। और बहुत ज़रूरी है जब तक हम अपना प्राइमरी सेक्टर को मजबूत नहीं करेंगे और उसका हमारे जीडीपी में अच्छा योगदान नहीं होगा तब तक हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो हम सबको मिलके आगे बढ़ना है और अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।